विजयी भवः चंद्रयान, ये पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कह रही है आज भारत चांद के पार जाएगा। आज भारत इतिहास बदलने वाला है, इतिहास बनाने वाला है। बिग ब्रेकिंग से मैं कर लेता हूं दोपहर 1 बजे के बुलेटिन की शुरुआत। शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराई जाएगी। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक दुआ में उठे हाथ। दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ में किया जा रहा है हवन। देश के कई शहरों में चंद्रयान 3 के लिए यज्ञ किया जा रहा है। अयोध्या में हवन पूजन तो यूपी की राजधानी लखनऊ में नमाज पढ़ी जा रही है। और अब कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक 8 अलग अलग तस्वीरें आप देखें, जहां कहीं पर यज्ञ, कहीं हवन, कहीं प्रार्थना, इबादत, दुआ की जा रही है। उत्तर प्रदेश का अयोध्या अगर आप चले जाएं, वहां पर कई लोग हवन कर रहे हैं। चांद से नाता, भारत भाग्य विधाता, हवन, पूजा, नमाज, दुआ, यज्ञ, इबादत, आरती, प्रार्थना की ये जो 8 तस्वीरें हैं, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मुंबई ही नहीं बल्कि पूरा महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह से इसी तरह की खबरें और इसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं। आप जानते हैं चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है, यानी अब से चंद घंटे के बाद, अब 5 घंटे के बाद में सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। अगली बहुत बड़ी खबर, दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान लैंडिंग करने जा रहा है। पूरी दुनिया में इकलौता मुल्क भारत जो दक्षिणी ध्रुव पर अपना मून मिशन भेज रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों ने दावा किया आज ही लैंडिंग की जाएगी। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान इतिहास रचने के बेहद करीब है। चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव पर सूर्योदय का इंतजार है। शाम 5:45 पर चांद पर सूरज उगेगा और शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। एल्गोरिदम कुछ इसी तरीके का सेट किया गया है। मैं आपको 52 सेकंड का एक वीडियो दिखाता हूं। 52 सेकंड के इस वीडियो में 40 दिन का सफर है। 52 सेकंड के इस वीडियो में आप देखें इसरो ने कैसे तैयारी की। 52 सेकंड के वीडियो में देखें कि चंद्रयान 2 के बाद हमने क्या क्या सबक लिया, पिछले 4 साल में क्या क्या तैयारी की गई है। ये वीडियो एक बार दिखाया जाए। जानते हैं जब ये तस्वीरें हम भी देखते हैं ना, तो एक खबर नवीस के तौर पर, एक जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये देश के मान, सम्मान, स्वाभिमान की तस्वीरें हैं जो एक एक करके आप देखने वाले हैं। इंडिया न्यूज़ ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है। एक एक करके गेस्ट इंट्रोड्यूस कर देता हूँ मैं। सुदीप्ता बेहरा जी हैं, साइंस पॉलिसी को बहुत अच्छे से हमें समझाएंगी। संजीव गोरका जी स्पेस साइंटिस्ट हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगा पद्मश्री हुसैन बंधु के पास में। पद्मश्री हुसैन बंधु उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन मेरे साथ में जुड़े हैं। उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो अपना बेशकीमती समय आपने हमें दिया है। आपको कौन नहीं जानता, बहुत ज़्यादा आपके नाम के साथ में मैं पद्मश्री लगाने भर की हैसियत रखता हूँ। इसके आगे मैं और कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन आज चांद की सतह पर हम कदम रखने वाले हैं। चंद घंटों का इंतज़ार है। मैं एक बार चाहूँगा कि क्यों ना नगमों के साथ में मेरे इस शो की शुरुआत की जाए। और उन नगमों में मैं सबसे पहले जो मेरी गुजारिश है, मेरी दरख्वास्त है, जो मेरी रिक्वेस्ट है, जिसे सुन करके हम बचपन से लेकर के आज तक इस उम्र में पहुँचे हैं, मैं हवा हूँ, कहाँ है वतन मेरा। मैं हवा हूँ, कहाँ वतन मेरा। मैं हवा हूँ, कहाँ वतन मेरा। दश्त मेरा ना ये चमन मेरा। मैं हवा हूँ, कहाँ वतन मेरा। दश्त मेरा ना ये चमन मेरा। मैं हवा हूँ,
कहाँ वतन मेरा। दोस्तों नमस्कार, आदाब। अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन। आज बहुत गर्व का विषय है कि हमारा भारत जो एक शक्तिशाली देश है, महाशक्तिशाली होने की हम कामना करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी जो खुशी की बात है वो आज चंद्रयान का प्रवेश होगा, जिसके लिए आप हम सब मिलके अल्लाह से दुआ करें कि वो सक्सेसफुल रहे और वो लैंड करे ही करे, ऐसी हमारी अल्लाह से दुआ है। ये दुआ हमारी भी है और अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन और दुनिया ही ये दुआएं कर रही है कि हमारा भारत हमेशा सुनहरे अक्षरों में उसका नाम और कामयाबी में लिखा जाए। चांद के दर तक पहुंचा हिंदुस्तान हमारा, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंग है और है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। जा जा रे चंदा, चंदा जा जा रे चंदा, ये संदेश पिया के देश अब तो ले जा। चंदा जा जा रे चंदा जा। 1958 से लेकर के अभी तक आप लोगों ने गायकी की है। 1959 में पहली बार आप चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नमूदार हुए, चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर आप लोगों ने अपनी शुरुआत की। तब से लेकर के आज तक उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन हमारे जहन में हैं, हमारे दिल में हैं। और मैं ये कहता हूँ इंशाअल्लाह जो आपने दुआ की है वो ज़रूर ऊपर वाला कबूल करेगा। और चंद मिनट के बाद में चांद की सतह पर तिरंगा लहरा करके आमीन सुम्मा आमीन, और चांद की सतह पर हम तिरंगा लहरा करके हम कहेंगे, आपसे ये कहेंगे कि क्या अब एक बार फिर से आप कहेंगे कि नज़र मुझसे जो मिलाती हो कि तुम शर्मा सी जाती हो, और चंद्रयान जो है उससे शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। पहले हम ये अर्ज करना चाहेंगे। इरशाद। तिरंगा चंद्र पर लहराए, तिरंगा चंद्र पर लहराए, युग युग तक नभ में ये फहरे, सदा स्वतंत्र लहर सा लहरे, इसकी शुभ छाया में भारत आगे बढ़ता जाए। तिरंगा चंद्र पर लहराए, तिरंगा चंद्र पर लहराए। आज वैसे पूरा हिंदुस्तान ये भी कह रहा है कि तिरंगा चांद पर लहराए, और पूरा हिंदुस्तान ये भी कह रहा है, जितने भी वैज्ञानिक हैं ना उनसे ये भी कह रहा है कि चल मेरे साथी चल। मेरा इशारा क्या है शायद आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। चल मेरे साथी चल वो नगमा है, वो नगमा है जो उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद इससे जी। लेकिन इससे पहले हम ये कहना चाहेंगे हमारे देश की तरफ से, हमारे प्रधानमंत्री जी और जितने भी ये इसरो की पूरी टीम है, उसको हमारे पूरे भारत के लोगों की जानिब से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और हमारी यही दुआ है कि इसी तरह हमारा ये अभियान चलता रहे, रुके ना, रुकेगा भी नहीं, ये हमारी दुआ है। वो अल्लाह कामयाब करता रहे। चल मेरे साथ ही चल, ऐ मेरी जान गजल, चल मेरे साथ ही चल, ऐ मेरी जान गजल, इन समाजों के बनाए हुए बंधन से निकल चल, चल मेरे साथ ही चल। और ये आज जो होने जा रहा है उसके लिए ये शेर है, पीछे मत देख न शामिल हो गुनाहगारों में,
सामने देख के मंजिल है तेरी तारों में बात बनती है अगर दिल में इरादे हो अटल चल चल मेरे साथ ही चल। क्या बात है, क्या बात है, बहुत मजा आ रहा है आप लोगों के साथ में बात करते हुए। और सच पूछें तो आपके जो नगमे हैं, आपके जो बोल हैं, इन सभी के साथ में हम और भी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं और भी ज़्यादा आशावादी हो गए हैं। हमारे साथ में अनुराधा पौडवाल जी भी हैं। अच्छा, अनुराधा पौडवाल जी थोड़ी देर के बाद में मेरे साथ में जुड़ने वाली हैं। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, क्योंकि न्यूज़ की कुछ बुनियादी शर्तें होती हैं हुसैन साहब, उस्ताद अहमद हुसैन जी और उस्ताद मोहम्मद हुसैन जी, कि हमें साथ में ब्रेकिंग न्यूज़ भी दिखानी होती है। मेरे जरिए आप ब्रेकिंग न्यूज़ भी लेते रहें, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि मेरे साथ में आप रहें। बाकी जितने भी वैज्ञानिक हैं उनके पास में एक एक करके हम चलेंगे। पहले एक ब्रेकिंग दिखा लेते हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर के तैयारियां बहुत तेज कर दी गई हैं। चांद के 10 मीटर करीब पहुंचते ही स्पीड में बदलाव किया जाएगा और लगभग 1.68 मीटर प्रति सेकंड चंद्रमा की चंद्रयान की स्पीड कर दी जाएगी। फाइनल 15 मिनट पर टिकी है पूरी दुनिया की नज़र। 15 मिनट्स ऑफ टेरर को लेकर के धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज हो गई हैं। सुदीप्ता बेहरा मेरे साथ में हैं और संजीव गोरका जी भी हैं। पहले सुदीप्ता जी के पास में चलते हैं। सुदीप्ता जी, ये आखिरी जो 15-17 मिनट हैं, क्यों इन्हें मिनट्स ऑफ टेरर कहा जाता है, हमें एक बार ये समझाइए। 20 मिनट्स हैं जो लास्ट मिनट फाइनल स्टेजेस होते हैं, जिसमें चंद्रयान लैंड होते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग बहुत मुश्किल होती है बिकॉज वहाँ का वेदर कंडीशन एकदम हार्श होता है। इट्स क्लोज टू -238 डिग्री सेल्सियस, so which makes it very hard and difficult for a soft landing. That's why it's very difficult, and our ISRO chairman is very confident, and so are we. मैम, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, एक बार संजीव जी के पास भी चलते हैं। संजीव गोरका जी, चांद से भारत को क्या मिलेगा? साउथ पोल पर जाने के बाद कैसे इतिहास पूरी दुनिया का बदलने वाला है? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला इकलौता मुल्क भारत। बस चंद कदमों का इंतजार, चंद मिनट का इंतजार, बल्कि यूं कहें भारत पूरी दुनिया के लिए आज कामयाबी की नई इबारत लिख करके कैसे गेम चेंजर साबित होगा? नमस्कार सभी लोगों को। सही बोला आपने। ये जो आज हमारा सॉफ्ट लैंडिंग का जो विक्रम लैंडर है, जो सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे आज, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसरो में इतनी क्षमता है कि ये इसको कर दिखाएगा। जो हमारा पिछली बार 2019 में हुआ था, वो इस बार नहीं होने वाला है। इस बार पक्का सॉफ्ट लैंडिंग होगी, क्योंकि इस बार बहुत सारे जो पॉइंट्स है इन्होंने उसको स्टडी किया है, और उसके उसी के ऊपर जो नया पूरा सेटअप किया है। तो ये जो लास्ट के 20 मिनट्स हैं, तो इनफैक्ट बहुत क्रूशियल होने वाले हैं ये। और इसमें जो हमारा लैंडर है जो नीचे की तरफ आएगा, अभी आपको सबको पता होगा, अभी 25 किलोमीटर पे अल्टीट्यूड के ऊपर वो अभी ऑर्बिट कर रहे हैं। और फर्स्ट फेज में वो 25 से 7.4 किलोमीटर तक आ जाएंगे। तो उसके बाद लैंडर है नेक्स्ट फेज में चला जाएगा, जहां से 7.4 से 6.8 किलोमीटर तक आ जाएगा। ठीक है सर, लेकिन उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन का जो दिल है ना, वो ये कह रहा है कि चांद की सतह पर जाकर के रोवर और लैंडर दोनों यही कहेंगे। और बल्कि अभी तक हम ये चांद की सतह पर जाने से पहले कहते हैं, न जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की, और मेरे ख्याल से ये आरजू आज पूरी होने वाली है। उस्ताद साहब, उस्ताद अहमद जी और उस्ताद मोहम्मद हुसैन जी, इंशाअल्लाह। जी। लेकिन हम आपको एक शेर आपकी नज़र यूँ करना चाहेंगे कि इतना अच्छा आपका तलफ़्फ़ुज़ है, इतनी अच्छी आपका बयान है कि हमें ज़्यादा मसरत यूँ हो रही है कि वो करे बात जो जिस तरह के आपके अल्फाज हैं, जिस तरह का आपका तरीक़ा है और जो आप बोल रहे हैं, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जैसे उर्दू आए। तो आपको उर्दू से बहुत प्यार है, ये जानकर ज़्यादा खुशी हो रही है हमें। आपका बड़प्पन है, आपको मैं सलाम करता हूं। आप जैसी बड़ी शख्सियत अगर मेरे लिए ये बात आज कह रही है, मेरे लिए कमाई है, बहुत दिल की गहराइयों तक ये बात मेरे उतरी है। और मेरे लिए ऐसे ही दुआ करते रहें, बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए
आपकी दुआ कबूल हो इंशाअल्लाह। इस तरह की आरजू मेरी भी है, यही तमन्ना मेरी भी है, एक बार हो जाए, ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। इसकी बजाय आपने कहा था, ये गज़ल तो खैर दूसरे फनकार की है, लेकिन आपने इससे पहले ये कहा था, नजर मुझसे मिलाती हो तो तुम शर्मा सी जाती हो, इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। नजर मुझसे मिलाती हो तो तुम शर्मा सी जाती हो, इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। ज़बां खामोश है लेकिन निगाहें बात करती हैं। अदाएं लाख भी रोको, अदाएं बात करती हैं। नजर नीची किए दांतों में उंगली को दबाती हो, इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। हमारा भारत जो आज एक अपने आप में मिसाल कायम करने जा रहा है, उस पर हमारे सारे भारतीयों को गर्व है। बहुत ही अपने आप में इतना हम महसूस कर रहे हैं कि खुशी का इजहार करने में भी हमारे पास अल्फाज नहीं। खुदा कामयाब करे। आप देश के लिए जो भी दुआएं कर रहे हैं, आप देश के लिए जो भी ख्वाहिश रख रहे हैं, आप देश के लिए जो भी सोचते हैं ना, आप दोनों का ही सोचना है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सोचना है। दुआ, इबादत, प्रार्थना, यज्ञ, हवन, सब कुछ किया जा रहा है और सिर्फ देश एक ही चीज़ देखना चाहता है। शाम 6:04 पर जब हिंदुस्तान ये कहेगा विश्व विजयी भवः चंद्रयान। एक बार फिर से सुदीप्ता जी के पास में चलते हैं। सुदीप्ता जी, चांद हमारे लिए अपने आप में एक रहस्य है। कोई कहता है चांद पर यूरेनियम है, कोई कहता है टाइटेनियम है, कोई कहता है पानी है, कोई कहता है सोना है, और चाइना ये कहता है कि चांद की सतह पर फॉस्फेट है। आगे जिंदगी की संभावनाओं को तलाशने के लिए चांद की सतह पर हमें क्या क्या मिलेगा? फ़िलहाल तो भारत चांद के साउथ पोल, लूनर साउथ पोल जो है पार्ट विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वहाँ पे लैंड करने की कोशिश करेंगे। एंड वहाँ पे एक्चुअली पाया गया है, साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कहते हैं कि वहाँ पे पानी एंड आइस दोनों की मात्रा है। एंड इट इज़ पॉसिबल कि मैम मैं आई प्लीज होल्ड यू, मैम मैं आई प्लीज होल्ड यू, क्योंकि इसरो ने कमांड सेंटर की तस्वीरें जारी की हैं, वो दिखाना बेहद ज़रूरी है। चंद्रयान 3 के मॉनिटरिंग की तस्वीरें जारी की गई हैं। लैंडर स्वचालित लैंडिंग शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। लैंडर मॉड्यूल के निर्धारित बिंदु पर पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। अभी की बहुत बड़ी खबर इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, चंद्रयान 3 के मॉनिटरिंग की तस्वीर जारी की गई है। लैंडर ऑटोमेटिक तरीके से लैंडिंग शुरू करने के लिए तैयार है। लैंडर मॉड्यूल के निर्धारित बिंदु पर पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। आप देखें, यह है वो कमांड सेंटर जहां इसरो पिछले लगभग 1.5 दशक से काम कर रहा है। और आप ये सोच करके देखें, जितने भी वैज्ञानिक हैं उनकी नजरें आज शाम 6:04 का इंतजार कर रही हैं। पद्मश्री हुसैन बंधु जी, हालांकि मैं इससे पहले कि ब्रेक लूं, मैं चाहूंगा कि आपकी आवाज़ में ही एक ब्रेक के लिए मैं जाऊं। पिछली 2 बार चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में हम सफल नहीं हो पाए। मेरे ख्याल से चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 पर जो असफलता थी, और इन दोनों ही चंद्रयान ने चांद से ये कहा होगा, इश्क जब एक तरफ हो तो सज़ा देता है और इश्क जब दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है। मेरा इशारा क्या है, समझ गए होंगे आप। हाँ जी, ज़रूर पेश करेंगे, लेकिन इससे पहले हम हमारे वैज्ञानिक और हमारे इसरो और पूरे देश की तरफ से हम ये भावना रखते हैं कि जो शेर पढ़ना है उसमें आपको सब कुछ नज़र आ जाएगा कि तुझसे लफ्ज़ों को नहीं, हमारा भारत, हमारे वैज्ञानिक और हमारे इसरो के सारी टीम के लिए तुझसे लफ्ज़ों का नहीं, रूह का रिश्ता है मेरा, यकीनन आत्मा का रिश्ता है। तुझसे लफ्ज़ों को नहीं, रूह का रिश्ता है मेरा। तू मेरे जिस्म में तहलील है, डिज़ोल्व है, तू मेरे जिस्म में तहलील है खुशबू की तरह।
तो ये कामयाबी हमारे देश के साथ सारी दुनिया में ऐसी कायम होगी जिसकी नज़ीर बन जाएगी। तो जैसा आप बोल रहे थे, हसरत जबूरी साहब की ये गज़ल, इश्क गर एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क गर एक तरफ हो तो सजा देता है, और जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है, इश्क गर एक तरफ हो तो सजा देता है। और लैंडिंग के लिए शेर खास तौर से नजर है, अपने माथे पे ये बिंदिया की चमक रहने दो, अपने माथे पे ये बिंदिया की चमक रहने दो, ये सितारा मुझे मंजिल का पता देता है, ये सितारा मुझे मंजिल का पता